अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ ऑप्शंस विद डॉक्टर रफीक डार। मैं हूं आपकी होस्ट साबिर और हमारे साथ हैं डॉक्टर रफीक डार। कैसे हैं आप डॉक्टर रफीक डार? मैं ठीक, आप तभी ठीक है। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सर, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाह रही हूँ। आपकी एक वीडियो थी नज़रे बद, उसके नीचे लोगों ने बहुत ही कमेंट किया, बहुत ज़्यादा हमने कमेंट देखे उसमें कि लोगों ने पूछा था क्या नज़रे बद जो है वो गोरों को नहीं लगती है क्या? तो मैं उसके बारे में आपसे कुछ आज पूछना चाहूँगी, क्या वाकई ही गोरों को नज़रे बद नहीं लगती? अच्छा, ये देखें जो कॉन्सेप्ट है ना नजरे बद का, या जिसे एवल आई भी कहते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट एक यूनिवर्सल है। ठीक है। ये किसी भी सोसाइटी के लोगों को हो सकता है, बच्चों से लेके बड़े तक। नजरे बद का कॉन्सेप्ट एक यूनिवर्सल है, ठीक है। जिसको जाहिर है कल्चर भी सपोर्ट करते हैं, रिलीजन भी सपोर्ट करते हैं, इवन हमारा इस्लाम इसके ऊपर बड़ा एम्फेसाइज करता है नजरे बद के ऊपर। और ये किसी भी कल्चर और सोसाइटी में ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है, लेकिन जो ट्रेंड है वो सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करता है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ ज़रूर, जो स्टडीज़ हैं वो ये कहती हैं कि जो वेस्टर्न कल्चर है वहाँ पे जो ईवल आई का कॉन्सेप्ट है वो कम है। ओके। देखिए, एग्जिस्ट करता है, ईवल आई नजरे बद आपको होती है, लेकिन ये मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना मैनेज करते हैं। तो गोरों के अंदर ये होता है, लेकिन इसका ट्रेंड जरूर कम है। उसके ज़ाहिर डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से गोरों में ये कम है। अच्छा सर, तो क्या ये नज़रे बद जो है इसकी कोई साइंटिफिक रीज़न या कोई साइंसी हकीकत है? जी बिल्कुल। इसको ना मैं अगर थोड़ा सा इस्लाम से हट के, मैं उस पे शायद इतना मेरे में एबिलिटी नहीं है, मैं उतना नॉलेज नहीं रखता इस्लाम के में कि मैं उसको डिफेंड करूं उसमें से। लेकिन ज़ाहिर है मैंने जितना पढ़ा है कि इस्लाम में नजरे बद का कॉन्सेप्ट बिल्कुल है, और नजरे बद आपको तबाह कर सकती है, इतना जितना मैंने सुना है। लेकिन अगर मैं न्यूरो साइंस से या साइकोलॉजी से इसको करूं, तो साइकोलॉजिकल स्टडीज़ और न्यूरो साइंस इसको बिल्कुल सपोर्ट करती है कि नजरे बद का जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपके ब्रेन में प्रोसेस होता है। ठीक है। ठीक है, इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन करूं, मैं पहले भी वीडियोस में ये बता चुका हूं कि नजरे बद जो है उसकी जो बेसिक वजह है, जो जड़ होती है ना, वो जेलसी होती है। मैं फर्ज करें आपको, आप कहीं से गुजरते हैं, एक जेलस आदमी के सामने से गुजरते हैं या उससे मिलते हैं, तो बेसिकली वो आपको देख के खुश नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। वो चाहे लफ्ज जो है वो आपको अच्छे बोल रहा हो, आपकी तारीफ कर रहा हो, लेकिन उसका जो बॉडी लैंग्वेज है, पूरी बॉडी लैंग्वेज है, वो एक मैसेज दे रही होती। उसके चेहरे पे आपको नजर आ रहा होता है ये खुश नहीं। अब होता क्या है कि आपका जो ब्रेन है उसमें इतने सेंसर्स होते हैं, खास किस्म के सेल्स होते हैं, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं। और उनको हम मिरर न्यूरॉन्स भी कहते हैं कि वो उसकी बॉडी लैंग्वेज को जब आप कॉपी करते हैं, तो जैसे वो एनर्जी लेस फील हो रहा होता है या उसको अच्छा नहीं लग रहा होता, आपको भी अच्छा नहीं लगता। तो जब आप एक हासिल के पास बैठ के कहीं उठते हैं ना, तो आप एक एनर्जी लेस होते हैं, आप परेशान से हो जाते हैं। तो उसी परेशानी में आप कहीं भी जा रहे हैं, फर्ज करें आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, तो आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि वो साइंटिफिकली जो नजरे बद है ना, वो आपको डैमेज करती, और ये बिल्कुल साइंस इसको सपोर्ट करती। ओके। तो जी सर, गोरे ये नज़रे बद के कॉन्सेप्ट को कैसे देखते हैं? देखिए, गोरे भी कहते हैं कि ये इवल आई का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, गोरे भी कहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन आ, उनकी शायद कुछ लाइफस्टाइल ऐसा है, उनकी कुछ तरबियत ऐसी है कि वो अपने आप को मैनेज कर लेते हैं। वो बड़े टेक्टफुली उनको मैनेज कर लेते हैं, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। यानी कि समटाइम उनका ब्रॉटअप ही ऐसे हुआ होता है कि वो एवल आई के कॉन्सेप्ट को, उनके ऊपर अगर अटैक भी हो रही, पहली बात तो ये कि अटैकर भी कम होते, ये भी आपने ज़हन में रखना। यानी कि हासद, जो जेलसी का कॉन्सेप्ट है, ये वेस्टर्न कल्चरल में कम है। क्योंकि अगर हम एवल आई की जड़ की बात करेंगे ना, तो वो जेलसी है। जब जिस सोसाइटी में जेलसी कम होगी, उस सोसाइटी में नजरे बद भी कम होगी। अब जेलसी गोरों में कम क्यों है? देखिए, गोरे का जो माइंड सेट है ना, जब उनकी स्कूलिंग होती है, ये सारा कुछ होता है, या उनके ना ब्रेन के ऐसे एरिया में काम किया जाता है जो डिसीजन मेकिंग वाला होता है, प्लानिंग वाला होता है। ठीक है, उनका इमोशनल ब्रेन एरिया एक्टिव नहीं होता।
क्योंकि वो सोच रहे होते हैं सोल्यूशन के ऊपर, हमने करना क्या, हमने 5 साल में क्या करना था, वो इस काम में लगे होते हैं। वो ये नहीं लगे होते कि वो फलां कामयाब हो गया, उसने गाड़ी ले ली, उसने घर नहीं, अब वो इस पे नहीं लगे होते, वो अपने लिए लगे होते हैं, जिसकी वजह से उनका फोकस ही कोई और चीज नहीं होती। तो ये उनका ब्रॉडअप ऐसा होता है जिसकी वजह से उनमें ये फ्रीक्वेंसी कम होती है। अच्छा सर, आप जैसे अभी बता रहे हैं कि उनका ब्रॉटअप ऐसा है या उनका लाइफस्टाइल, तो मैं थोड़ा आपसे ये जानना चाहूँगी, तो फिर जो हमारा फैमिली कल्चर सिस्टम है या हमारा जो कल्चर सिस्टम है, तो वो इस चीज़ का कैसे मतलब देखते हैं, या उन क्या इश्यूज़ है हमारे फैमिली कल्चर में, फैमिली या कल्चर्स में? वेरी गुड। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं कि जो गोरों वाला माइंडसेट है ना, प्रोग्रेस वाला माइंडसेट है, उसकी एक एक ब्रेन एरिया उनका एक्टिव होता है, जो ज्यादा, जिसे हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, जो डिसीजन मेकिंग वाला, प्लानिंग वाला है, वो ब्रेन एरिया इंसानों में ही ज्यादा एक्टिव होता है। इसका मतलब वो आपका ब्रेन एरिया अगर एक्टिव नहीं तो आप इंसान ही नहीं। मैं तो यही कहता हूँ, क्योंकि इंसान को और जानवर को न्यूरो साइंस की बेस पे आप डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो एक ब्रेन एरिया। अब हमारा जो कल्चरल इश्यूज है ना, वो ये है कि वो उस ब्रेन एरिया को हम ट्रिगर ही नहीं करते, वो इतना एक्टिव ही नहीं होता। हमारा ज्यादा इमोशनल ब्रेन एरिया एक्टिव होता है, कि हम, यानी बच्चा पैदा हुआ है, छोटा है, तो उसको हम, यार आप देखें, आपने आपने ऐसा को काम करना है कि आपके माँ बाप खुश हों, यानी कि हमारी अप्रोच ये होती है कि आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी कि जिससे वो नाराज हो। ठीक है ना, आप बच्चे को इमोशनली डिपेंडेंट कर देते हैं। तो जो गोरा है वो इमोशनली इंडिपेंडेंट होता है, वो लॉजिकली डिपेंडेंट होता है, यानी कि वो अपनी लाइफ को चलाता लॉजिक्स के जरिए, हम इमोशन के जरिए चलाते हैं। अब किसी बच्चे से पूछें आप सीएसएस ऑफिसर क्यों बने, कहते मेरी मां की ख्वाहिश थी। यानी कि उस मां के लिए, देखिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं जी, अच्छी बात है, लेकिन अगर वो सीएसएस ऑफिसर बन के कोई काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि उसका लॉजिकल माइंड ये कहता है कि वो डॉक्टर होता तो ज्यादा अच्छा था, तो नुकसान कितना है। आप एक इमोशन के चक्कर में आ गए ना, देखिए जब आप लॉजिकल नहीं बनते ना, तो आप लॉजिकल डिसीजन नहीं करते। तो जिन लोगों का लॉजिकल माइंड कम काम करता है ना, वो ज्यादा जेलस होंगे, क्योंकि वो इमोशंस में होंगे। तो इसीलिए जो गोरा है उसकी अप्रोच डिफरेंट है, हमारे कल्चर की अप्रोच डिफरेंट है। अच्छा सर, इसी से मेरे एक सवाल ज़हन में आया कि गोरों की लाइफस्टाइल में ऐसी क्या चीज़ है जो उनको नज़र से बचाती है? देखिए लाइफस्टाइल में इंपॉर्टेंट ये चीजें जो मैंने थोड़ा सा पहले भी इसका जिक्र किया, लाइफस्टाइल में ये है कि उनका एजुकेशन सिस्टम है। ठीक है। ठीक है ना, एजुकेशनल सिस्टम है कि उनका कोई भी एजुकेशनल एक्टिविटी है ना, उनके क्रिटिकल माइंड को ट्रिगर करेगी, क्रिएटिविटी वाले माइंड को, डिसीजन मेकिंग वाले। यानी कि वो एक असाइनमेंट, ऐसे फर्ज करें असाइनमेंट बच्चे को देते हैं ओपन एंडेड, कि आपने कल एक ऐसी चीज बना के लानी है कि जिससे अगले 5 साल में आप एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आए जिसमें आप ग्रो करना चाहते हैं। बच्चे के पास ओपन चीजें, वो खुद प्लान करता है, उसका वो वाला ब्रेन एरिया एक्टिव होता है। हमारे यहाँ ऐसे नहीं, हमने सिर्फ रटा लगाना, हमने इमोशंस को ज्यादा केटर करना। तो हमारा लाइफस्टाइल ये। दूसरा, जो गोरा है ना, जब उसका क्रिटिकल माइंड एक्टिव होता है तो वो एक्सटर्नल वैलिडेशन नहीं लेता। इसका मतलब सादा लफ्ज में बताऊं कि हमारी तरह ये नहीं कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं कि लोग क्या कहेंगे, यानी कि हम वो काम इसलिए करते हैं जो दूसरे चाहते हैं। ठीक है ना, यानी कि फर्ज करें आपने आपने गाड़ी वही लेनी है जो आपके रिश्तेदार बुरी लगती हो, यानी आपने उनको जलाने के लिए गाड़ी लेनी ना। यानी कि आपने घर इसलिए बनाना है कि कोई आपको ये ना कहे कि आपका घर छोटा है। यानी कि आप तो लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं। गोरा लोगों के लिए काम नहीं करता, गोरा अपने लिए काम करता है। ठीक है ना, आप हमारे हमारे यूनिवर्सिटीज में या ऑफिस में जाकर लोगों को तो उनका ड्रेसअप देखें। आप कभी गोरों की यूनिवर्सिटीज में जाएं, प्रोफेसर कैसे बैठे होते हैं, टी शर्ट पहनी हुई है, ट्राउजर पहना हुआ, काम कर रहे हैं। उनको काम से गर्ज होती है, उनको दूसरों से नहीं गर्ज होती कि मैंने ड्रेस कैसा पहना, लोग क्या कहेंगे। इसको कहते हैं गोरों में एक्सटर्नल वैलिडेशन नहीं। हमारे यहाँ एक्सटर्नल वैलिडेशन, हम लोगों के लिए काम करते हैं, कोई भी चीज बनाते हैं लोगों के लिए बनाते हैं। ठीक है, हम फिर शो कर रहे हैं, शो भी करना होता है। ठीक है ना, अब तरीके से भी शो करेंगे। ठीक है ना, यानी कि ऐसी आपने फोन कॉल आई ना, फोन कॉल आई, अच्छा मैं आपको ना बाद में कॉल करता हूं, मैं बकरे लेने आया हूं कुर्बानी के लिए। यानी उसने ये तो नहीं पूछा, यानी आपने शो करवाना है कि मैं बकरे लेने गया हूं, कि मैंने भी कुर्बानी करनी। ठीक है ना, अब वो अगला बंदा जो फोन कर रहा है वो बेचारा अफोर्ड नहीं कर सकता बकरा, उसके दिल में क्या जाएगी।
जब आप शो करते हैं ना ज्यादा, तो जो देखने वाला होता है उसको अच्छा नहीं लगता। ठीक है ना, रिश्तेदार देख, ज्यादातर तो आपको पता है नजरे बद रिश्तेदारों की लगती, क्योंकि वही आपके करीब रहते हैं। अपनों की लगती है। ठीक है, जो अपने होते हैं या जो कंपेयर कंपेयर कर रहे होते हैं। और मसला गुरुओं का एक ये भी, गुरुओं के रिश्तेदार भी कम होते हैं। ठीक है ना, छोटी छोटी फैमिलीज हैं, कोई रिश्तेदार कहीं दूसरे कंट्री में बैठा हुआ है, 2-4 लोग होते हैं, और फिर एक्सटर्नल दूसरों के लिए काम ही नहीं करते। तो ये इनके ना लाइफस्टाइल में जिसकी वजह से ये कम इनको कम जो है वो नजरे बद का कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा सर, ये तो आपने बता दी नज़र बद है क्या और इसकी वजूहात क्या हैं। थोड़ा अब आप ये बताएं कि इसकी साइंस, इससे बचने के लिए साइंसी या नफ्सियाती हल क्या है? देखें, इसमें अगर मैं आपको साइंसी और नफ्सियाती हल की बात करूं ना, तो स्टेप वाइज बताता हूं कि आपने अपना वो ब्रेन एरिया एक्टिव करना है जो लॉजिकल है, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग वाला है। देखिए, मैं अगर अच्छी प्लानिंग करूंगा तो मुझे कामयाबी मिलेगी, मैं तो एटलीस्ट जेलस नहीं होऊंगा दूसरों से। देखिए, जेलसी आपको ऊपर वाले देख 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 कर होती, नीचे वाले नहीं। जब आप जा ही ऊपर रहे तो आप में तो जेलसी है ही नहीं। एटलीस्ट आपकी नजरें बद किसी को नहीं लगेगी। ठीक है, क्योंकि आपने तरक्की ले ली है, आप आगे चले गए। आगे जाने के लिए आपको कौन सा माइंड एक्टिव चाहिए? ये लॉजिकल माइंड। लॉजिकल माइंड बनाने के लिए बहुत सी चीजें आपको चाहिए, उसमें रिलैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप रिलैक्स नहीं ना होंगे, आपका ये माइंड एक्टिव नहीं होता। अब रिलैक्सेशन के लिए हर वो काम करें, ठीक है, जिस तरह साइकोलॉजिकली अगर मैं बताऊं, मेडिटेशन है, योगा है। इसके लिए अगर मैं इस्लामी तर्ज के ऊपर आऊं तो आपको नमाज पढ़ें। ठीक है, स्पिरिचुअल जो भी आपकी इबादत है, इबादत करेंगे आप रिलैक्स फील करेंगे। रिलैक्सेशन के अंदर आपका ये वाला ब्रेन एरिया ज्यादा एक्टिव होगा, जिससे आप लॉजिकल जाएंगे, प्लानिंग अच्छी होगी, कामयाबी मिलेगी। तो कामयाबी होगी तो आपको तो जेलस होने की जरूरत ही नहीं, एटलीस्ट। इसीलिए हमेशा याद रखें, कामयाब लोगों की नजरें बद कम लगती, क्योंकि वो उनको क्या है, मैं देखिए, एक फॉर्च्यूनर वाला साइकिल वाले को देख के साइकिल वाले को क्या नजर लगाएगा? समझ रहे नहीं मेरी बात? साइकिल वाले की उसको लग सकती। तो इसलिए अगर आप ग्रो करते हैं ना, तो आपका वो माइंडसेट ही नहीं, आपके अंदर हमेशा पॉजिटिव एनर्जी ही होगी। सर एंड पे जाते जाते हमें बताएं ऐसी क्या ऑप्शंस हैं कि हम नज़र बद से बच। देखिए, इसी लास्ट वाले भी क्वेश्चन में भी यही ऑप्शन थी, लेकिन मैं दोबारा इसको एम्फेसाइज कर देता हूं भाई। कोशिश करें अपने लॉजिकल माइंड को, कॉग्निटिव माइंड को, क्रिटिकल माइंड को एक्टिव करें, ताकि आपकी प्लानिंग अच्छी हो, आप अच्छा प्रोग्रेस करें, सक्सेस मिले। तो मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं। और उसका भी मैंने सोल्यूशन बताया। आप अपनी फूड बेहतर करें, अपनी स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल बेहतर करें, ताकि आप रिलैक्स फील करें। और रिलैक्सेशन में आपका जो सही ह्यूमन वाला माइंड है ना, वो एक्टिव होगा, तो जिससे आपको सक्सेस मिलेगी और नजरें बाद दूर चली जाएगी इंशाल्लाह। हाँ, आपने उससे ये होगा, एक और चीज मैं ऐड कर दूं कि जो आपका कॉग्निटिव माइंड है, जब ये एक्टिव होगा ना, तो आप इमोशंस को रेगुलेट कर लें। आपके आपके ऊपर कोई जितना मर्जी नेगेटिव एनर्जी से या नजरे बद से देख रहा है ना, आप अपने इमोशंस को मैनेज कर लेंगे ना, तो आप ठीक रहेंगे। तो इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं, देखें, नजरे बद का आपके ऊपर लगना ये आपका कसूर नहीं है, लेकिन आपने इसको बेहतर बनाना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर फिक्रा, आपने इतने अच्छे से मेरे और मेरे व्यूअर्स को नज़र बद के बारे में बताया और हम इससे बच कैसे सकते हैं। आई होप आप लोग को इससे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। फील फ्री टू आस्क एनीथिंग यू वांट टू आस्क अबाउट दिस टॉपिक, या किसी और टॉपिक पर बात करना चाह रहे हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।